नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुशहाल होंगे। आज रसोई नगरी में हम बनाएंगे मूंग दाल की खोया बर्फी। तो सबसे पहले इस दाल को हमने भिगोना है। मैंने ये, आप 2 कटोरी दाल भी ले सकते हैं, नॉर्मल कटोरी, और या 1 या आधी कटोरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दाल ली है, इसको हम भिगो देंगे। लेकिन देखिए, इसको 1 घंटे के लिए भिगोना है और इसमें इतने पानी डालना है आपने कि ये बहुत ज़्यादा आप मतलब डूबे नहीं, मतलब क्योंकि इसको बीच में आपने हिलाना है और पानी बहुत, 1 ही कटोरा बहुत है। और इसको ज़्यादा नहीं भिगोना, टाइम देखकर आपने 1 घंटा भिगोना है। इसको 1-2 पानी से धोकर आप भिगोइए और 1 घंटे के बाद हम इसको एक छलनी में निकाल लेंगे। 1 घंटे के बाद भिगी हुई दाल को ऐसी किसी छलनी में आपने निकालना है और उसको पानी निचुड़ने तक, यानी कि अच्छी तरह पानी निचुड़ जाए, इसको हम सुखाएंगे। तो इस दाल को मैंने धो लिया था और इसको हम भिगो रहे हैं। अब इसको यहीं पर ढक के रख देते हैं और 1 या 1.5 घंटे के बाद हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। 1 घंटा दाल भिगोने के बाद मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया था। ये देखिए, इसको भिगोने का ये फ़ायदा होता है कि पानी के बीच में स्टार्च सारा आ जाता है। नीचे वाइट वाइट है ना, ये सारा दाल का स्टार्च है। और उसके बाद जब मैंने इस दाल को इस तरह से निचोड़ा था तो इसको मैंने 2 ग्लास पानी डालकर धोया था, ताकि ये दाल अच्छी तरह से स्मेल लेस हो जाए। जो इसकी एक खुशबू होती है वो कम हो जाएगी और कुछ घी में भूनने के बाद हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक तरफ रख देना। इस दाल के पानी को आप यूज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ पौधों में डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एक मैंने मीडियम जार लिया है। यहाँ पर ये 2 कटोरी दाल है, जो नॉर्मल कटोरी थी, ये थोड़ी धोकर बढ़ जाती है। इस दाल को हम इस जार में डालेंगे और 2 बार या 1 ही बार देख लेते हैं, यदि 1 बार आती है तो। दाल को निचोड़ने के बाद मैंने इसको कपड़े से साफ किया था और तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पंखे के नीचे रखा था, ताकि ये वाटरलेस हो जाए बिल्कुल। इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया। ये देखिए, दाल बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब यदि हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत कम। पहले हम इसे ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। स्टार्च निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वो कोई मिठाई बनाते हैं ख़ास तौर पे, और कोई बर्फ़ी, लड्डू वगैरह इस तरह की चीज़ें, इस दाल को साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो अब हम सबसे पहले इसको ग्राइंड करते हैं, काफ़ी बारीक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये इसका मैंने एक पेस्ट सा तैयार कर लिया है। सबसे पहले तो ये जो रूल है दाल को धोने का और साफ़ करने का, ये सबसे ज़्यादा कंपल्सरी रूल है, यानी ज़रूरी रूल है। नहीं तो मिठाई में दाल की खुशबू आ जाती है। वैसे तो घी में भूनने के बाद कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल कम तभी होगी जब आप दाल को धोएंगे। अब हम इसको, ये देखिए, मैंने पेस्ट फॉर्म में दाल को की है और काफ़ी ड्राई है दाल, नीचे चम्मच से गिर नहीं रही है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है। नॉन स्टिक फ्राई पैन है, आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हो, पीतल की कढ़ाई ले सकते हो। बड़ा चौड़े मुंह वाली मतलब बर्तन लेना है, जिसका हैवी बेस हो, नीचे उसकी बॉटम हैवी होनी चाहिए। मेरे पास थी नहीं तो मैंने ये फ्राई पैन यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भी कढ़ाई इस्तेमाल करती, वो केक बनाकर थोड़ी ख़राब हो गई है। तो इसमें मैं 2 कटोरी मैंने दाल ली थी, दाल का पेस्ट लिया था। अब इसमें मैं तकरीबन 1 ही कटोरी ऑयल यूज़ करूँगी और ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा है ये मैं इधर दूसरे फ्राई पैन में डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक काम हम साथ के साथ और करेंगे और इसे हम ज़रा गरम होने देते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड रूल है, वो दाल को हमने भूनना है। देसी घी मैंने लिया है और देसी घी में इस मिठाई को बनाया जाता है ख़ास तौर पे। यहाँ पर मैं अब सारा ये, इस थोड़े से कोसा घी है, अभी गर्म नहीं हुआ है, इसके बीच में सारी दाल को मैं डाल देती हूँ। मैंने दाल को सारा नॉन स्टिक में डाल लिया है। अब मैं इसको भूनूंगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी तो इसको आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये गर्म होगा उसके बाद आपको इसको बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो दाल के जलने का डर होता है। दाल नीचे लोहे की कढ़ाई और पीतल की कढ़ाई में जब आप बना रहे हो तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इधर जो मैंने दूसरा फ्राई पैन रखा हुआ है, उस फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। उसमें मैं ये कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ काजू, 15-20 बादाम और ये मगज़ डाल दूंगी
और इसको भी हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। मगज़ बाद में डालेंगे क्योंकि ये थोड़े चटकने लग जाते हैं। इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से घी में फ्राई कर लेंगे। और इधर दाल को हम भूनना शुरू करते हैं। पहले हमने इसको मीडियम रखा है, गर्म होने पर इसको बिल्कुल स्लो आंच में, यानी कि मीडियम टू स्लो के बीच की जो फ्लेम है उसमें हम इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। 2 चम्मच घी में इसको फ्राई किया था। इसमें से मैंने 7-8 बादाम निकाल दिए थे। बाकी को हम कंबाइंडली मैंने इसलिए फ्राई किया है क्योंकि इसे आगे हमने ग्राइंड करना है। अब देखिए ये दाल, देखिए इसने सारे घी को एब्सॉर्ब कर लिया। दाल अक्सर ड्राई होती हैं इसलिए वो घी एब्सॉर्ब कर लेती हैं। जब ये भुनेगी तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगी। आप फ्राई पैन या कढ़ाई में इस तरह साइड में कीजिए और इस तरह से दबा दबा कर इस स्लो फ्लेम में इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इस तरह इसको भूनेंगे। जब आप इस तरह से अच्छी तरह से भूनेंगे तो ये अच्छी तरह से दाल फ्राई रोस्ट होगी। अब इसको हम भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम इसको ऐसे भूनते जाएंगे और उधर ड्राई फ्रूट के ठंडे होने पर उसको ग्राइंड करेंगे। आगे इसमें क्या क्या ऐड करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दाल को भूनते हुए 20 मिनट हुए हैं। ये दाल घी नहीं छोड़ेगी क्योंकि घी हमने लिमिटेड डाला है। तो इसको हमें कैसे पता लगे कि ये दाल भून गई है? पहले तो ये फूलेगी और उसके बाद ये थोड़ी सी बिल्कुल सूख जाएगी और क्रंची सी हो जाएगी। तो अब ये दाल पूरी तरह से बर्फी के लिए तैयार है। अब हम नीचे से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने इतनी फ्लेम में इसको भूना था खड़े होकर, तो 20 मिनट लगे हैं मेरे को एग्जैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो ग्राइंडेड ड्राई फ्रूट मैं इसके बीच में डाल दूंगी और इसको हम मिक्स करके यहाँ पर ठंडा होने देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जरा, ताकि पूरी दाल के बीच में ये ड्राई फ्रूट मिक्स हो जाएं। और इसको हम एक तरफ रख देंगे और इधर दूसरा फ्राई पैन हम चढ़ाते हैं और उसके बीच में मैंने लिया है थोड़ा सा खोया। ये ताज़ा खोया है, इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसको हमने थोड़ा सा पिघलाना है। मतलब इसको इतना पिघलाना है कि ये हल्का सा मेल्ट हो जाए और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से 1-2 मिनट में ये पिघल जाएगा। ये देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा हमने ज़रा वो कर लेना है ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये देखिए खोया लिक्विड हो गया है। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और इसके बीच में हम तकरीबन थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये देखिए मैंने आधा कप दूध लिया है, हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और फिर दोबारा इसको ज़रा मिक्स करेंगे ताकि ये खोया इस दूध के बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूध एक ऐसी चीज़ है जो कि खोए के बीच में अच्छी तरह से मिलकर खोया ही बन जाती है और इसे हम यहाँ से उठा लेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, आप नीचे से बंद भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बंद नहीं किया, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसे हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। खोए को जलाना बिल्कुल नहीं है, खोया ऑलरेडी पका हुआ होता है। ये देखिए अब आती है दाल की बारी। दाल थोड़ी इतनी सी ठंडी हो गई है कि इसको आप हाथ लगा सकते हैं। अब इसको हम मीठा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कटोरी दाल थी तो 1 कटोरी शक्कर ली है। ये शक्कर डाल के ज़रा मैं इसको पहले मिक्स कर लूँगी अच्छी। इसमें शक्कर मिक्स करने के बाद आपने इस लिक्विड को इसके बीच में डाल देना है। ये बड़ी इजीली चला जाएगा क्योंकि इसमें घी और दूध है और इसे हमने फटाफट मिक्स करना है। बिना रुके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 करछी मैंने दूध डाला था। ये देखिए आधा कप दूध लिया था सिर्फ खोए में, 1 करछी दूध डाला है। ये देखिए ये इस तरह का हो गया। दाल जो होती है वो जल्दी सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी एक शानदार फॉर्म में आ जाती है। अब आती है इसको हमने बर्फी की तरह जमाना है। तो मैंने क्या लिया है, मेरे पास कोई सांचा नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने परात के ऊपर ये 1 रोटी रैपर बिछा दिया है। अब मैं ये इसके बीच में ऐसे डाल दूंगी। घर में सब चीज़ें होती हैं, सिर्फ निकालने की ज़रूरत होती है।
तो ये देखिए, कहीं पर भी कोई चीज़ नीचे नहीं लगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यदि दाल सही तरीके से भिगोई होगी, धुली हुई होगी और उसे घी में आप अच्छी तरह से भून लेंगे तो मजाल है कि तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी बनाई हुई चीज़ खराब होगी। अब हम इसको एक शेप करेंगे। अभी तो इसको मैं राउंड शेप करूँगी और इस तरह से इसको आप शेप देंगे। ये देखिए, जैसे ये ठंडी होगी ये सख्त हो जाएगी। और सर्दियों में तो इसको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ठंडी होने में। गर्मी है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में भी रखूँगी। घर की बनी हुई दाल की बर्फी जो प्रोटीन से भरपूर होती है, जिसमें घी, ड्राई फ्रूट होते हैं, इसमें मखाने, अखरोट वगैरह आप ना ही इस्तेमाल करें क्योंकि वो काफ़ी घी एब्जॉर्ब करते हैं और दाल के स्वाद को खराब भी कर देते हैं। हर मिठाई का एक अलग ड्राई फ्रूट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी आप हर दाल में या हर किसी भी मिठाई में सारे ही ड्राई फ्रूट डालें। यदि ड्राई फ्रूट नहीं भी हैं तब भी ये दाल बहुत अच्छी बनती है। दाल की बर्फी बहुत अच्छी बनती है। अब आती है इसको डेकोरेशन करने की बारी। तो यहाँ पर मैंने जो बादाम थे थोड़े से रख लिए थे। अब इसे हम इस तरह से स्प्रिंग कर देंगे अच्छी तरह से। उसी में से लेना है आपने, क्योंकि घी में फ्राई हुए बादाम जब इसका चूरा बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। कच्चे नहीं डालने हैं इसमें। तो ये देखिए, ये अभी इसको ठंडा होने में तकरीबन 1 घंटा 1-1.5 घंटा लगेगा। और इसको सेम डे नहीं खाना है, थोड़ा ठंडे होने पर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर मैं आपको इसके पीसीस करके दिखाऊंगी। मिठाई को कभी भी सेम डे नहीं खाया जाता। बर्फी, लड्डू, कलाकंद वगैरह को एक दिन पहले रख दिया जाता है और नेक्स्ट डे ही उसको दिया जाता है। और इस तरह से क्वांटिटी होती है बहुत सारी और बना के रखी जाती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि संचे हों तभी हम मिठाई बनाएं। ड्राई फ्रूट नहीं भी है तब भी इस दाल को घी में भूनकर बहुत स्वादिष्ट तरीके से इसकी मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो हम इसको अब ठंडा करेंगे। इसे मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब ये पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अब हम इसके पीसीस कर लेते हैं। ये देखिए, घर की बनी हुई दाल की स्वादिष्ट बर्फी। ये इतनी टेस्टी है, ना कोई प्रिजर्वेटिव ना कोई कलर, बिल्कुल नेचुरल वे से बनाई हुई मूंग दाल की खोया ड्राई फ्रूट बर्फी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई शानदार रेसिपी के साथ। काइंडली कोऑपरेट मी। थैंक्स अगेन।